अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, साथ एक पाई चार्ट भी बना हुआ है और नीचे 3 डिफरेंट पार्ट्स भी दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इस पाई चार्ट को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इन पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को मैं रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 फ्रूट्स एप्पल, पपाया, गुआवा एंड मैंगो द स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्रेफर। तो वो कह रहे हैं कि एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया है ये मालूम करने के लिए, ये जानने के लिए कि इन 4 फ्रूट्स में से, जो कि एप्पल, पपाया, गुआवा और मैंगो है, किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स इन 4 फ्रूट में से कौन से फ्रूट को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे को कंडक्ट करने का मतलब ही ये है, इसका फायदा यही है कि हमें ये पता चल जाए कि किसी एक क्लास के स्टूडेंट इन 4 फ्रूट में से कौन सा फ्रूट ज्यादा प्रेफर करते हैं या कौन सा फ्रूट आप कह लें पसंद करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, द पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। और इस सर्वे का जो रिजल्ट्स आया है ना, उसको इस पाई चार्ट की मदद से यहां पर शो भी कर दिया गया है। अब आप पता है, आपको ये चीज मालूम है कि पाई चार्ट जो है वो एक ऐसा वे होता है जिसमें आप डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस सर्कल के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स बनाए जाते हैं और हर सेक्टर जो है आपकी कोई ना कोई गिवन इंफॉर्मेशन डाटा में से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह आप देखें यहाँ पर येलो कलर वाला एक सेक्टर है जो कि उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको मैंगो फ्रूट जो है वो पसंद है, वो इसको प्रेफर करते हैं। इस तरह ग्रीन कलर वाला सेक्टर है जो कि उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि गुआवा को एज अ फ्रूट प्रेफर करेंगे। इस तरह आप पपाया का भी देख सकते हैं और एप्पल का भी देख सकते हैं, सेक्टर बना हुआ है। तो जो सेक्टर्स होते हैं ये एंगल ऑफ सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। जैसे एप्पल का एंगल ऑफ सेक्टर 150 डिग्री गिवन है, गुआवा का एंगल ऑफ सेक्टर 45 डिग्री गिवन है। पपाया के लिए यहाँ पर एक ये स्क्वायर बॉक्स टाइप बनाया हुआ है जिसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी पपाया का जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 90 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल्स जो हैं यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, या आप कह लें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस क्लास में से किसी पर्टिकुलर फ्रूट को पसंद कर रहे हैं। तो ये 150 डिग्री एप्पल का रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि आप कह लें एप्पल फ्रूट को प्रेफर करते हैं। 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि पपाया को एज अ फ्रूट पसंद करते हैं। गुआवा 45 डिग्री इसका एंगल ऑफ सेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि इस क्लास में गुआवा फ्रूट को प्रेफर करते हैं। मैंगो का एंगल ऑफ सेक्टर नहीं दिया हुआ, ये हम खुद से फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसका भी मालूम हो जाएगा। और ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल में जो टोटल एंगल होता है ना, जो टोटल होता है इन सारे एंगल्स का सम, यानी ये जितने भी एंगल ऑफ सेक्टर्स हैं इन सबको अगर आप सम कर लेना तो ये 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो 360 डिग्री से मुराद हमेशा आपका टोटल डाटा लिया जाता है पाई चार्ट में। यानी 360 डिग्री को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को अगर मिला दिया जाए, जिसमें मैंगो को प्रेफर करने वाले, पसंद करने वाले, एप्पल को, पपाया और गुआवा को पसंद करने वाले सब शामिल हो जाए, तो वो 360 डिग्री से रिप्रेजेंट होंगे एंगल की फॉर्म में। और अगर उनको अलग अलग देखना हो तो वो इस तरह उनके अलग अलग एंगल ऑफ सेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो वो कह रहे हैं एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट करना है रैंडमली इस क्लास में से। तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज के होने के चांसेस आपने मालूम करके दिखाने हैं। और वो क्या चीज है, दैट द स्टूडेंट प्रेफर, कि जो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करें वो प्रेफर करता हो पहले पार्ट में एप्पल, यानी पहले पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात के होने के चांसेस निकालने हैं कि अगर आप किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करें इस क्लास में से तो क्या चांसेस हैं कि वो स्टूडेंट वो वाला आ जाए जिसको एप्पल एज अ फ्रूट पसंद हो। दूसरे पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की कि अगर आप इस क्लास में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली तो वो वाला स्टूडेंट आ जाए जिसको मैंगो एज अ फ्रूट पसंद हो या वो मैंगो एज अ फ्रूट जो है प्रेफर करता हो। और तीसरे पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर आप किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली इस क्लास में से तो आपके पास ये वाला स्टूडेंट आए जो या तो पपाया पसंद करता हो या फिर गुआवा पसंद करता हो, इन दोनों में से कोई एक फ्रूट लाजमी पसंद करता हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, पाई चार्ट था। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हमने इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। तो मैं आपको बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी ना किसी इवेंट की निकाली जाती है जिसको हम ई लिख रहे हैं यहाँ पर। इवेंट का मतलब जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई आउटकम भी आएगा तो वो मिलाकर एक इवेंट कहलाएगा। जिस तरह आप यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जब आप उस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा आएगा जो या तो एप्पल पसंद करता होगा, या मैंगो पसंद करता होगा, या पपाया या गौवा में से कोई पसंद करता होगा। तो ये पूरा मिलाकर एक इवेंट हो रहा है, इसको हम इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप किसी ना किसी इवेंट की जो है कैलकुलेट करते हैं, और उसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। आप लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के, कि जो भी इवेंट हो रहा होता है उसमें उन आउटकम्स की तादाद को यहां पर लिखते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं, मतलब जो आपको फेवर कर रहे होते हैं। तो आप जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं ना, जिस चीज से मुतालिक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, उनकी ही तादाद आप बेसिकली इधर न्यूमरेटर में लिख रहे होंगे। ये भी आपको क्वेश्चन में भी समझ आएगा। और डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब जो नतीजा आता है, जो रिजल्ट आता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का क्या मुराद होगा कि आपने जो कोई चीज को सेलेक्ट किया है, या आपने कह ले किसी चीज के होने के चांसेस ढूंढे हैं, वो टोटल किस में से आई है। जिस तरह आप देखें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो अगर आप किसी एक स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं जिसको एप्पल पसंद है, तो वो स्टूडेंट कहां पे होगा, वो इस पूरी क्लास में होगा। तो ये जो पूरी क्लास है ना, ये एक तरह की हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि पूरी क्लास में से वो आपके पास कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा मिलेगा जो कि एप्पल, मैंगो या कोई एक फ्लेवर पसंद कर रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पर इस तरह की फॉर्म में नीचे लिखे जाते हैं। तो अब आपको चीजें पता चल गई। अब आपने जस्ट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो पहला पार्ट हम करने लगे। तो पहले पार्ट में आपने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस इवेंट के होने के चांसेस बताने हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करें, तो वो जो स्टूडेंट आप सिलेक्ट करें वो वाला होना चाहिए जिसको एप्पल पसंद हो एज अ फ्रूट, या वो एप्पल को एज अ फ्रूट प्रेफर करता हो। तो आप इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और आगे इवेंट क्या हो रहा है कि स्टूडेंट प्रेफर्स एप्पल, यानी ये इवेंट है कि इवेंट क्या होना चाहिए जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट मिले वो कौन सा मिले, जो कि एप्पल को प्रेफर करता हो, स्टूडेंट प्रेफर एप्पल। ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब आगे फॉर्मूला यही यूज करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कितने जिनको एप्पल पसंद है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स तो नहीं बताए हुए, लेकिन पाई चार्ट में उनका एंगल ऑफ सेक्टर जरूर बता दिया गया है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का, जो कि उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि एप्पल एज अ फ्रूट पसंद करते हैं। तो आप देखिए इस पाई चार्ट में यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, और एप्पल का एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 150 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ सेक्टर है, ये यही बता रहा होता है कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं एक तरह के जो कि इस पर्टिकुलर फ्रूट को पसंद करते हैं। तो ये 150 डिग्री बेसिकली जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एप्पल से रिलेटेड स्टूडेंट्स को ही दे रहा है, यानी एप्पल से रिलेटेड स्टूडेंट्स से मुराद है कि वो स्टूडेंट्स जो एप्पल फ्रूट को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आपके पास जो फेवरेबल आउटकम होगा ना, यानी जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उनकी जो तादाद एक तरह की आप ढूंढ रहे होंगे, वो आप पाई चार्ट की सूरत में उनके एंगल ऑफ सेक्टर को ही लेंगे। तो यानी यहाँ पे एप्पल का जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है, 150 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 150 डिग्री और इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए। किससे डिवाइड करते हैं हमेशा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से। अब टोटल से क्या मुराद है, सारे स्टूडेंट्स मिलाकर। अब देखिए यहां पर सारे स्टूडेंट्स का तो नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट में आप हमेशा सर्कुलर फॉर्म में जब अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तमाम एंगल्स अगर आप सम करें ना, तो ये हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आते हैं। और 360 डिग्री से मुराद हमेशा लिया जाता है टोटल एंगल इन अ सर्कल, और आप इस 360 डिग्री से मुराद हमेशा अपने डाटा का टोटल भी लेते हैं। तो 360 डिग्री से यहां पे मुराद ली जाएगी सारे स्टूडेंट्स, यानी जिनमें मैंगो पसंद करने वाले, एप्पल पसंद करने वाले, पपाया पसंद करने वाले, गुआवा पसंद करने वाले, सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की जगह पे आप एंगल की फॉर्म में लिख देंगे जस्ट 360 डिग्री, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर ऊपर नीचे दोनों के अगर सेम यूनिट हो जाए तो फिर हम इन सेम यूनिट को नहीं लिखते, एक तरह के कट जाते हैं। तो आपको ऊपर डिग्री दोनों पे अलग से डालने की जरूरत नहीं है। बाकी इनकी कैंसिलेशन हम कर लेते हैं। यहां पर 0 0 से कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 15 और नीचे क्या बच जाएगा 36। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास जो नंबर है इनको आप देख लें किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हैं तो बिल्कुल होते हैं। जैसे आप देखें 3 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, और 3 12 टाइम्स आप कर लें तो वो कितना होता है 36। तो आपके पास आंसर आ गया 5/12। तो हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करते, इससे आगे इसकी कैंसिलेशन नहीं होती। तो आपने प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली कि अगर आप किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं क्लास में से, और वो स्टूडेंट जो है वो वाला होना चाहिए जिसको एप्पल एज अ फ्रूट पसंद हो या वो प्रेफर करता हो, तो उसके होने के चांसेस हैं 5/12। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर आप कोई स्टूडेंट को सिलेक्ट करें रैंडमली किसी क्लास में से, इसी क्लास में से,
तो वो स्टूडेंट वो वाला होना चाहिए जिसको मैंगो फ्रूट जो है पसंद हो, या वो इस फ्रूट को जो है प्रेफर करता हो। अब इसके लिए आपको मैंगो वाला जो सेक्टर है उसका एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए होगा, लेकिन आप ऊपर पाई चार्ट में देख सकते हैं कि जो सेक्टर है मैंगो वाला उसका एंगल ऑफ सेक्टर हमें दिया ही नहीं हुआ, तो हमें पहले इसका एंगल ऑफ सेक्टर निकालना होगा। अब एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे इसका, तो ये आप चीज याद रखिएगा कि जब भी पाई चार्ट की फॉर्म में आपके पास डाटा दिया हो और आपको तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स बताए गए हों, तो आपके पास कोई अगर एक मिसिंग हो उस एंगल ऑफ सेक्टर में, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप 360 टोटल एंगल होता है, यानी इस पूरे सर्कल में इन तमाम एंगल ऑफ सेक्टर्स को मिला दिया जाए इनके एंगल्स को, तो 360 डिग्री बनता है। तो अगर आप 360 डिग्री में से तमाम के तमाम जो गिवन आपको एंगल ऑफ सेक्टर्स हैं वो माइनस कर दें, तो जो बचा हुआ होता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। तो हम पहले यहां पर क्या निकालेंगे, दूसरे पार्ट में हमें चाहिए होगा एंगल ऑफ अ सेक्टर, हमें उस सेक्टर का एंगल चाहिए जो कि किसको डिनोट कर रहा है, मैंगो को डिनोट कर रहा है, या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ अ सेक्टर जो है डिनोटिंग मैंगो, जो इस वाले सेक्टर को डिनोट कर रहा है एंगल हमें वो चाहिए। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि पाई चार्ट में टोटल एंगल जो होता है आपके पास वो 360 डिग्री होता है, आप 360 डिग्री लिख लेंगे, और इसमें से आपके पास अगर कोई एक सेक्टर का एंगल मिसिंग हो तो आपने तमाम जो बाकी गिवन है आपको उन तमाम को आपने इस 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है, तो जो मिसिंग होता है आपको उसका एंगल ऑफ सेक्टर पता चल जाएगा। अब देखिए हमें एंगल ऑफ सेक्टर एप्पल का कितना पता है, 150, तो आप यहां पे लिखेंगे 150। पपाया का कितना पता है, ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब 90 डिग्री होता है, आप लिखेंगे -90 डिग्री। और गुआवा का कितना पता है, वो है आपके पास 45 डिग्री, तो आप लिखेंगे -45 डिग्री। तो देखिए मैंने 360 डिग्री में से इन तमाम एंगल्स को क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो इस तरीके से आपको जो मिसिंग एंगल है, मींस मिसिंग एंगल ऑफ सेक्टर है, वो मिल जाएगा। तो 360 में से 150 माइनस करें, जो आंसर आता है उसमें से 90 माइनस करें, उससे जो आंसर आता है उसमें से 45 माइनस करें, तो आपको क्या मिलेगा, 75 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ सेक्टर जो है मैंगो का वो कितना आ गया, 75 डिग्री। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी आसानी से बता सकते हैं। अब आप यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और इवेंट कौन सा हो रहा है, इवेंट ये होना चाहिए कि आप जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो वो क्या फ्रूट पसंद करता हो, मैंगो फ्रूट पसंद करता हो या प्रेफर करता हो। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, आगे लिखेंगे स्टूडेंट प्रेफर्स मैंगो, और फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है कि आपने सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं उनकी तादाद को लिखना होता है। तो हमें तो वो स्टूडेंट चाहिए जिसको मैंगो जो है फ्रूट पसंद हो, वो इस फ्रूट को प्रेफर करता हो, तो ऊपर पाई चार्ट बना हुआ है, तो पाई चार्ट की सूरत में आपने इस मैंगो वाले सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर लिख देना होता है, वही आपका फेवरेबल आउटकम होगा। तो आप देखें यहाँ पर जो सेक्टर है मैंगो वाला, उसमें एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 75, जो भी हमने निकाला है। तो ये 75 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं स्टूडेंट्स को जो कि इस पर्टिकुलर फ्रूट को पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा 75 डिग्री, और नीचे आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है जिसमें से आप इस पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको पसंद कर, आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को। और ये स्टूडेंट किसमें से है, पूरी क्लास में से। पूरी क्लास में क्या है, पूरे स्टूडेंट्स, यानी सारे के सारे मिलाकर स्टूडेंट्स। तो पाई चार्ट में जो आपका टोटल डाटा होता है ना, अगर उसको एंगल की फॉर्म में आप लिखें तो वो 360 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री से मुराद लिया जाएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, जो ही आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही बनते हैं। तो इसलिए आप नीचे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। जैसे 5 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 75, और ये 360 जो है ये भी 5 पर डिवाइड होता है। 5 72 टाइम्स कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 72। अब आप देख लें कि अगर ये मजीद इनमें मजीद कैंसिलेशन होती है तो आपने मजीद कैंसिलेशन करनी है, तो इसमें बिल्कुल होगी, ये दोनों 3 पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 5 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 15, और 3 को 24 टाइम्स करें तो वो कितना होता है, 72। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 5/24। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ये ऊपर नीचे सेम आपके पास अगर यूनिट्स हो तो आप इन यूनिट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर भी डिग्री था, नीचे भी डिग्री था, तो अब आपने आंसर में डिग्री नहीं डालना। ठीक है, वो एक तरह के कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गई कि अगर आप किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो वो स्टूडेंट वो वाला आ जाए जिसको मैंगो फ्रूट पसंद हो, वो इसको प्रेफर करता हो, तो उसके होने के चांसेस है 5/24। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे देख लूँ मैं किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम किसी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं इस क्लास में से,
तो वो वाला स्टूडेंट आना चाहिए जिसको या तो पपाया पसंद हो या तो गुआवा पसंद हो, यानी इन दोनों फ्रूट में से कोई एक फ्रूट को वो लाजमी पसंद करता हो, प्रेफर करता हो। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी का यही सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो उसमें आपको पहले अपने फेवरेबल आउटकम्स की तादाद ढूंढनी है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि भाई हमें उन स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाए जिनको पपाया भी पसंद है और गुआवा भी पसंद है। तो ये कहां से पता चलेगा? पाई चार्ट से पता चलेगा। पाई चार्ट पे कहां से पता चलेगा? उनके एंगल ऑफ सेक्टर से पता चलेगा। तो आप देखें जो पपाया का एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है? वो है 90 डिग्री। और जो गुआवा का एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है? 45 डिग्री। तो आप इन दोनों को प्लस कर दें ताकि हमारे पास वो सारे एक तरह के जो है ना स्टूडेंट्स एक जगह पर जमा हो जाएं जिनको पपाया या गुआवा इन दोनों में से कोई एक चीज लाजमी पसंद है। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स हु प्रेफर पपाया और गुआवा इन दोनों में से कोई एक इन टर्म्स ऑफ देयर एंगल ऑफ सेक्टर, हम इनके एंगल ऑफ सेक्टर के लिहाज से इनको यहां पर रिप्रेजेंट करें, इनका टोटल निकालें इन टर्म्स ऑफ देयर एंगल ऑफ सेक्टर। तो वो क्या होगा? आपके पास पपाया पसंद करने वाले स्टूडेंट्स को उनके सेक्टर को, उनके एंगल ऑफ सेक्टर को क्या यहां पे लिखा गया है? 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे 90 डिग्री। और वो स्टूडेंट जो कि गुआवा फ्रूट को पसंद करते हैं उस सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 45 डिग्री। तो आप 90 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड कर देंगे। तो अगर आप 90 में 45 डिग्री ऐड कर दें, 90 डिग्री में 45 डिग्री ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाता है 135 डिग्री। इसका मतलब 135 डिग्री जो है बेसिकली इस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जिनको या तो पपाया पसंद है या तो गुआवा पसंद है। ये एक तरह के आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए क्योंकि आपको यही पर्सन चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको पता ही है, पाई चार्ट में जो टोटल होता है एंगल की फॉर्म में वो 360 डिग्री को से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी 360 डिग्री से मुराद है ये सारे स्टूडेंट्स जिनमें मैंगो पसंद करने वाले, एप्पल, पपाया और गुआवा पसंद करने वाले सारे शामिल हो जाते हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी आसानी से बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि जो स्टूडेंट आपके पास आए, जिसको आप सिलेक्ट करें स्टूडेंट, वो प्रेफर करता हो, किसको प्रेफर करता हो? पपाया को या फिर आप कह लें गुआवा को। ये इवेंट है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आपने फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करना है कि आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी वो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन दोनों में से कोई एक पसंद करते हैं। तो वो हमने यहां पर निकाल लिया क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है लेकिन उसके एंगल ऑफ सेक्टर्स को मिलाकर हमें उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी पता चल जाती है कि पपाया और गुआवा में से दोनों में से किसी एक को पसंद करने वाले अगर हम मिला लें, अलग अलग करके मिला लें तो 135 डिग्री से रिप्रेजेंट होते हैं। तो यही आपके फेवरेबल आउटकम्स का हिस्सा होंगे, यानी आप इनकी जगह पे लिखेंगे 135 डिग्री। और नीचे आता है हमेशा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो उससे मुराद है सारे स्टूडेंट्स, और पाई चार्ट में सारे स्टूडेंट्स से मुराद ली जाएगी 360 डिग्री। उनकी एंगल फॉर्म क्या होगी? 360 डिग्री। तो आप नीचे लिखेंगे 360 डिग्री। तो याद रखिएगा 135 डिग्री में दोनों स्टूडेंट शामिल हैं जो पपाया भी पसंद करते हैं और गुआवा भी पसंद करते हैं। यानी इन दोनों में से आप जब भी कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो या तो वो आएगा जो पपाया पसंद करता होगा या तो वो आ जाएगा जो गुआवा पसंद करता होगा। हमने इनको एक तरह का ऐड करके इकट्ठा बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 135, नीचे लिखा हुआ है 360 डिग्री। ये दोनों के दोनों नंबर जो है 5 पर कैंसिल आउट होते हैं। जैसे 5 27 टाइम्स कितना होता है? 135। तो ऊपर आप लिख दें 27, और 360 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 572 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दें 72 टाइम्स। डिग्री ऊपर भी है नीचे भी है, तो अब आपको यहाँ पर डिग्री नहीं लिखनी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो 72 है ये भी आप कह लें 9 पर कंप्लीटली डिवाइड होता है। ऊपर जो 27 लिखा हुआ ये भी होता है। तो 9 3 टाइम्स 27, और आप कह लें 9 8 टाइम्स 72। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3/8। यानी इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि कोई अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं इस क्लास से तो ऐसा स्टूडेंट कोई आ जाए जिसको पपाया पसंद हो एज अ फ्रूट या गुआवा, उसके होने के चांसेस हैं 3/8। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको तीनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।